हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आपका आज सुबह इस ऑनलाइन सर्विस में। और मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह जब हम मिल करके आराधना करेंगे तो उसकी हुजूरी हमको घेर लेगी। भजन संहिता 42 और उसकी 11वीं आयत में दाऊद कुछ इस प्रकार से कहने लगा, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। अगर आपके दिल में कोई व्याकुलताएं हैं, अगर आप बेचैन हैं, परेशान हैं, तो दाऊद कहने लगा, वो उस परमेश्वर पर भरोसा रख, वो मेरे चेहरे की चमक है और मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। पौलुस और सिलास बंदी गृह में जब बहुत मुश्किलों में थे तो उसका धन्यवाद करने लगे, पर जेल खाने की नेव हिल गई और सारे बंधन टूट गए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के जलते भट्टे में उसकी सताइश करने लगे और आसमान का खुदा उनके बीच में उतर आया। मैं विश्वास करता हूँ आज जब इस लॉकडाउन के बीच में जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में जब हम अपने खुदा की सताइश कर रहे हैं, तो द इम्पॉसिबल इज़ पॉसिबल दिस मॉर्निंग। वो हर बात जिसके लिए आप दुआ करते आ रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह आपके लिए मुमकिन होने वाली। आइए अपने दिल से, अपने हृदय की गहराई से उसकी आराधना करें और इस आराधना में आगे बढ़ें। खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी मदर्स डे। एक बात आपके साथ में बांटना मांगूंगा जल्दी से। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, हन्ना व्याकुल है, परेशान है, मन में बहुत दुखी है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है कि अगर तू मुझे संतान का सुख दे तो मैं उसको तेरी सेवा में लगाऊंगी, मैं तेरी सेवा में उसको दे दूंगी। और हन्ना की ये प्रार्थना आसमान के खुदा ने सुन ली। मैं आपको बताना मांगता हूँ ये हर माँ की दुआ होना चाहिए। और असेंबली बिलीवर्स चर्च बरेली जोन की तरफ से मैं सारी माँओं को शुभकामनाएं देना मांगता हूँ और ये कहना मांगता हूँ, हम में से हर एक जन के जीवन में, हर एक माँ के जीवन में ये प्रार्थना, ये बात ज़रूर होना चाहिए। कुछ साल पहले मेरी माँ ने भी ये बात रखी खुदा के सामने कि मेरा बेटा खुदा की सेवा करे। मैं आपको बताना मांगता हूँ ये बात जब उन्होंने मुझे बताई कि मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे खुदा की सेवा करे, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि उनके दिल में खुदा ने ये बात डाली। और मैं ये आज लाइव के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि हर एक माँ इस बात की दुआ करे कि उसका बेटा, उसकी बेटी खुदा की सेवा करे। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर कि आपने अपनी महिमा के लिए हम में से हर एक जन को चुना है खुदावन। और आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि प्रभु आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके कलाम के लिए खुदावंद यीशु मसीह, जैसे आपने हन्ना की प्रार्थना को सुन के पूरा किया। आज चाहते खुदावंद यीशु मसीह हर एक माँ प्रभु जो तुझसे प्रार्थना करती है उसके दिल में ये ख्वाहिश जागे, उसके दिल में ये बात रहे कि वो अपने बच्चों को तेरी सेवा में देने वाली हो। हर एक बात के लिए प्रभु हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और आज की सुबह में हर एक माँ के लिए प्रार्थना करते खुदावन कि प्रभु तू ही हमारा सच्चा परमेश्वर है और हर एक माँ की प्रार्थना तुझ में पूरी होने वाली हो। प्रभु जानते खुदावन यीशु मसीह इस समय में खुदावन जब हम बहुत सी परेशानियों में हैं, बहुत सी दिक्कतों को देख पाते खुदावन, तो जानते प्रभु हमारी शांति, हमारी तसल्ली तू है प्रभु, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर कि एक माँ की तरह तू शांति बख्शने वाला परमेश्वर है। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ उस अच्छे समय के लिए। परमेश्वर ने अपने लिए मौका दिया कि मैं उसकी स्तुति कर लूँ। और एक गीत आपके साथ बांटना मांगती हूँ। इस गीत ने मुझे बहुत बरकत दी है, विश्वास करती हूँ इस बात का, इस गीत के द्वारा आपको भी बरकत मिले। देखूं मैं जब तेरे काम खुशी से खिल जाए जहाँ, तेरे बिन है जीवन बेजान, आंधी में तू शरण स्थान। देखूं मैं जब तेरे खुशी से खिल जाए जहाँ,
दुख में तू आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम मार दिखा मेरे खुदा, किस ओर मैं जाऊं पिता, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता, मार दिखा मेरे खुदा, किस ओर मैं जाऊं पिता, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता, मेरा दिल तू जा, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, मेरा दिल तू जा, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, मेरा दिल तू जा, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, मेरा दिल तू जा, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, सिर्फ तू है मेरी आशा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 36वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और ये पुत्र की बात हो रही है, किस पुत्र की? जिसके लिए मैं और आप पढ़ते हैं यूहन्ना 3 अध्याय और 16वीं आयत कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये खुदावन यीशु मसीह की बात हो रही है जो मुझे और आपको अनंत ज़िंदगी देता है, जिस पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप स्वतंत्र किए जाते हैं। स्वतंत्रता मुझे और आपको खुदा पर विश्वास करने में मिलती है और खुदावन यीशु मसीह मुझे स्वतंत्र कर पाता है अगर मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। किन बातों से? शायद बहुत सी चिंताएं हैं मेरे और आपके दिल में, मन में, जो मुझे घेरे रहती हैं, जो मुझे जकड़े रहती हैं। बीमारियां, परेशानियां, तंगहाली जो मुझे जकड़े रहती है। खुदावन यीशु मसीह पे अगर आपने विश्वास किया है तो मुझे और आपको उन सारी चीज़ों से स्वतंत्र करता है। इन परिस्थितियों में जब मैं और आप कई बार डर से जकड़े हुए हैं, कई बार डर ने मुझे घेर रखा है, कई बार मुश्किलों ने, परेशानियों ने घेर रखा, आगे क्या होगा। खुदावन यीशु मसीह जो मेरे और आपका उद्धार करता है, उस पर विश्वास करने के द्वारा वो मुझे और आपको स्वतंत्र करता है। और आपको मालूम, खुदा के वचन में लिखा है कि आज़ादी उसके पवित्र आत्मा, वो खुदावन का पवित्र आत्मा मुझे और आपको आज़ादी देता है जब मैं और आप उसकी उपस्थिति में उसके नाम की महिमा करते हैं। आइए आज की सुबह में जब मैं और आप उसके इस महिमा में आगे बढ़ रहे हैं, महिमा में आगे चल रहे हैं, तो आइए उस स्वतंत्रता के साथ जो खुदावन यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी है, निराश ना हो, परेशान ना हो, बल्कि आज़ादी के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि वो जिंदा और जीवता परमेश्वर है। आइए उसके नाम की महिमा करें। मुझे मिल गई है रिहाई यीशु नाम से, उसके ही लहू ने मुझे आजाद किया है। मुझे मिल गई है रिहाई यीशु नाम से, उसके ही लहू ने मुझे आजाद किया है। उसने ही मेरे बंधनों को तोड़ डाला है, उसने ही मेरे बंधनों को तोड़ डाला है। मेरे पापों का बोझ उसने उठाया। मुझे मिल गई है रिहाई यीशु नाम से, उसके ही लहू ने मुझे आजाद किया है। मुझे मिल गई है रिहाई
माफी मिल गई है यीशु नाम से, उसके ही लहू ने मुझे आजाद किया है। मुझे माफी मिल गई है यीशु नाम से, उसके ही लहू ने मुझे आजाद किया है। उसने ही मेरे बंधनों को तोड़ डाला है, उसने ही मेरे बंधनों को तोड़ डाला है। मेरे पापों का बोझ उसने उठाया, मुझे मिल गई है रिहाई यीशु नाम से, उसके ही लहू ने मुझे आजाद किया है। मुझे मिल गई है रिहाई यीशु नाम से, उसके ही लहू ने मुझे आजाद किया है। यीशु जैसा नाम न कोई, यीशु है महान, यीशु जैसा नाम न कोई, यीशु है महान। हम सुनाओ यीशु की लगाकर मीठी तान, हम सुनाओ यीशु की लगाकर मीठी तान। वो खुदाओं का खुदा है, ऊंची उसकी शान, वो खुदाओं का खुदा है, ऊंची उसकी शान। दम दत्तों में भूखा जिसके हुआ वो जीती जान। यीशु 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 यीशु। मैं अपनी जुबां से और हाथों को उठा के तेरी हमदे करता रहूंगा। मैं अपनी जुबां से और हाथों को उठा के तेरी हमदे करता रहूंगा। क्योंकि यीशु ने खरीदा मुझे अपने लहू से, मैं उसका सदा ही रहूंगा। क्योंकि यीशु ने खरीदा मुझे अपने लहू से, मैं उसका सदा ही रहूंगा। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो। मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा 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 ऊंचा गढ़ है वो। मेरा 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 ऊंचा गढ़ है वो। मेरा 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 ऊंचा गढ़ है वो। मेरा मेरा मुझे मिल गई है रिहाई यीशु नाम से, उसके ही लहू ने मुझे आजाद किया है। मुझे मिल गई है रिहाई यीशु नाम से, उसके ही लहू ने मुझे आजाद किया है। उसने ही मेरे बंधनों को तोड़ डाला है, उसने ही मेरे बंधनों को तोड़ डाला है। मेरे पापों का बोझ उसने उठाया, मुझे मिल गई है रिहाई यीशु नाम से, उसके ही लहू ने मुझे आजाद किया है। मुझे मिल गई है रिहाई यीशु नाम से, उसके ही लहू ने मुझे आजाद किया है। मुझे मिल गई है रिहाई यीशु नाम से, उसके ही लहू ने मुझे आजाद किया है। मुझे मिल गई है रिहाई यीशु नाम से, उसके ही लहू ने मुझे आजाद किया थैंक यू लॉर्ड। विलाप गीत 3:23 में लिखा हुआ है, प्रति भोर वह नहीं होती है, प्रति भोर वह नहीं होती है। जब उसकी एक आयत पहले 22वीं आयत में आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि क्या है, ऐसी चीज है जो प्रति भोर नहीं होती है। लिखा है वहां, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। ये वो करुणा है जो प्रति भोर नहीं होती है। खुदा के लोगों, आप आज के बारे में सोचते हैं आज क्या होगा, और यहाँ तक कि कल के बारे में सोचते हैं कल क्या होगा। लेकिन बाइबल में मुझे और आपको ये बताया गया है, सिखाया गया है कि उसकी करुणा प्रति भोर नहीं हो रही है,
प्रति भोर उसके आश्चर्य कर्म आपके लिए नए हो जाते हैं। प्रति भोर उसकी दया आप पर नई हो जाती है। आज की सुबह में भी वह फिर से उस करुणा के लिए जो मुझ पर और आप पर एक बार फिर से नई हुई है, बिल्कुल ताज़ा है, उस मसा के लिए जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है, उसका धन्यवाद करें। आइए धन्यवाद करें उन प्रार्थनाओं के लिए जब जब आपने पुकारा तब तब खुदा आपके पास आ गया। आपके घर में, आपके परिवार में उसने आश्चर्य कर्म किया और अपनी करुणा से आपको भर दिया। ये समय है कि अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और उस खुदा का धन्यवाद करें उसकी करुणा के लिए। थैंक यू जीसस। आइए हर ज़बान उसका धन्यवाद करें। यीशु तेरा धन्यवाद हो, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी दया के लिए धन्यवाद हो, तेरी दया अमर है यीशु। थैंक यू जीसस। यीशु तेरा धन्यवाद हो कि तेरी करुणा हम पर बनी हुई है, तेरी दया हम पर बनी हुई है। थैंक यू जीसस। करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई कहीं है ही नहीं। सारे जहां में, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई कहीं है ही नहीं। घुटने बैठे कू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू ही मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह तुझसे दुआ करते हैं, जितनों ने भी खुदा बाप अपने घरों पे अपने हाथों को उठा के तुझसे प्रार्थना करी है, तुझसे फरियाद करिए खुदा बाप, तेरी करुणा तेरी दया उन पर ठहर जाए।
तेरे पाक रूह का मसा उन पर ठहर जाए यीशु मसीह, और आज की सुबह वो आज़ादी के साथ तेरे नाम की महिमा करें यीशु। धन्यवाद देते हर बात के लिए, हम घटे तू बढ़े, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद भला है और वो सचमुच में इज्जत जलाल कुदरत के लायक है। आज सुबह इस मदर्स डे पर मैं सारी मम्मी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आसमान के खुदा ने उन्हें माँ होने का सौभाग्य दिया। और साथ ही साथ ये भी कहना मांग रहा हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आसमान के खुदा की भलाई की वजह से और अपनी माँ की भलाई की वजह से मैं यहाँ तक हूँ, और खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत अच्छी माँ के लिए। आज सुबह अपनी और आपकी हिम्मत अफजाई के लिए खुदाउन के कलाम में से मैं शेयर करना मांग रहा हूँ। मेरे पास में लूका की इंजील है और उसका 3रा बाब है, 3रा अध्याय, और उसके 21 और 22 पद को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ इस तरीके से लिखा है कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मेरा विषय है आज आकाश खुलता है, आसमान खुलता है। आसमान धर्मियों की प्रार्थनाओं पर खुलता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब सब लोग प्रार्थना कर रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह भी प्रार्थना कर रहे थे, और उनकी प्रार्थना के जवाब में बाइबल कहती है आसमान खुल गया, और आसमान खुल करके लिखा हुआ है कि उसके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा कबूतर की मानिंद आकर के उसके ऊपर ठहर गया। बाइबल बताती है उसके लिए ये आकाशवाणी हुई, ये स्वर्ग से ये वाणी भी सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज सुबह जब खुदाउन के कलाम की बात कर रहा हूँ मैं कहना मांग रहा हूँ खुदा के बेटे यीशु मसीह ने दुआ की और आसमान खुल गया। न केवल इतना बल्कि मैं खुदा के कलाम को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने मालूम किया कि जब खुदावंद यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के बाद में, अपनी मृत्यु के बाद में, जी उठने के बाद में स्वर्ग पर उठा लिए गए तो पहली कलीसिया यानी खुदावंद यीशु मसीह के चेले और कुछ महिलाएं एक साथ मिलकर के एक चित्त होकर के वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों के काम पहले अध्याय और उसके 14वें पद में इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये सब के सब कई स्त्रियों के साथ में मिल करके एक चित्त होकर के प्रार्थना कर रहे थे, एक ही जगह पर जमा थे और एक ही मन के थे। प्रार्थना के लिए जरूरी है मेरे दोस्तों कि मैं और आप एक मन के हों। जब भी कभी प्रार्थना के लिए कलीसिया जमा हो तो जरूरी है कि वो एक ही मन के हों। और जब भी कलीसिया प्रार्थना करती है मेरे दोस्तों, बाइबल बताती है 2 अध्याय में कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे एक जगह पर एक दिल से, एक दिल के साथ में मौजूद थे, बाइबल कहती है कि उसी समय आसमान खुल गया और उन्हें एक बड़ी आंधी की सी आवाज सुनाई दी और लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्वर्ग से उनके ऊपर उंडेला गया। मैं कहना मांग रहा हूं मेरी और आपकी प्रार्थनाएं भी स्वर्गों के स्वर्ग में पहुंचती हैं और मेरे और आपके लिए भी आसमान खुलता है। न केवल इतना बल्कि बाइबल बताती है कि सारे प्रेरित 120 लोग एक साथ मिलकर के परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार से आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे और खुदावंद के नाम की महिमा करने लगे। मेरे पास में विषय है मेरे दोस्तों, और ये विषय यही है कि आसमान दुआओं के जवाब में खुलता है। अगर आप दुआ नहीं करने वाले व्यक्ति हैं तो मैं कहूँगा कि आपके लिए आसमान बंद रह सकता है, लेकिन जो दुआ करने वाले व्यक्ति हैं, जो प्रार्थना करना जानते हैं, उनके लिए आसमान खुलता है। प्रार्थना करने का मतलब केवल मांगना नहीं है कि हम खुदा के पास में आकर के केवल मांग रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि ये प्रार्थना है। पर मैं विश्वास करता हूं खुदावंद यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा है तो एक्चुअली अपने पिता से बातें कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं एक पुत्र को अपने पिता से लगातार बातचीत करनी चाहिए। मैं कहूंगा कि एक पुत्र को, एक बेटे को हमेशा अपने बाप के पास में समय निकाल करके बैठने की आवश्यकता है और उससे बातचीत करने की जरूरत है। जब जब बेटे ने
खुदाउन के कलाम में लिखा है कि जब जब बेटे ने बाप से बातें की, आसमान खुल गया और आसमान से आकाशवाणी भी हुई है, यानी खुदा बाप की आवाज भी सुनाई दी है। मैं यकीन करता हूं आज सुबह कलीसिया के लिए जब मैं मालूम कर रहा हूं प्रेरितों के काम और उसके 12वें अध्याय में एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। लिखा हुआ है उन दिनों में कलीसिया के ऊपर सताव था, याकूब मरवा डाला गया था, पतरस जेल में था और सब लोग इधर उधर तितर बितर हो रहे थे, पर कलीसिया एक जगह जमा थी और घर में मिल करके प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल बताती है पतरस जेल में है, अब उसको प्रचार नहीं करना है, अब उसको गवाही नहीं देनी है, अब वो किसी के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना नहीं कर रहा है, पर वो जेल में है। तो बाइबल कहती पतरस सो गया, बहुत कड़े पहरे में है, और लेकिन पतरस को नींद आ गई है, पतरस सो गया है। पर कलीसिया लिखा हुआ है लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी, कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी, वो प्रार्थना में मशगूल थे। और बाइबल कहती है आसमान खुला और आसमान से एक स्वर्गदूत जेल में भेजा गया। आज मैं विश्वास करता हूं मेरे दोस्तों, जब आप भी प्रार्थना करेंगे तो आसमान का खुदा आसमान को खोलेगा और अपने फरिश्ते को भेज करके मुझे और आपको जवाब देगा। लिखा हुआ है कि फरिश्ता जेल में आया, देखा पतरस सो रहा है, उसने पतरस की पसली में हाथ मारा और उसको जगाया। पतरस से कहा गया कि अपने जूते पहनो और अपनी कमर कसो। वो स्वर्गदूत के पीछे पीछे चलने लगा और ये समझ में नहीं आ रहा, उसको लगा कि शायद मैं कोई दर्शन देख रहा हूं, हकीकत को दर्शन समझ बैठा है। मालूम क्यों? क्योंकि बहुत गहरी नींद में था। कलीसिया दुआ कर रही है, कलीसिया को मालूम है कि जब हम दुआ करेंगे आसमान खुलेगा और खुदा अपने फरिश्ते को भेजेगा। बाइबल बताती है, स्टोरी को कट शॉर्ट करके बताना मांग रहा हूं कि पतरस जेल खाने के बाहर निकला, सारे दरवाजे उसके सामने खुलते चले गए, स्वर्गदूत आगे आगे, पतरस पीछे पीछे। बाइबल कहती सारे दरवाजे खुल गए। जब पतरस बिल्कुल बाहर आ गया तो आ करके कहने लगा, अब मैं समझ गया हूं कि आसमान के खुदा ने अपने फरिश्ते को भेज करके मुझे आजाद किया है कि मैं सुसमाचार सुना सकूं। मेरे दोस्तों, केवल इतना ही नहीं है बल्कि मेरे पास में आज आपको बताने के लिए एक और बहुत खास हिस्सा है। लिखा हुआ है कि कलीसिया दुआ कर रही थी। मैं विश्वास करता हूं आज भी जब कलीसिया दुआ करती है, जब चर्च एक साथ मिलकर के दुआ करता है तो आसमान खुलता है और खुदा बाप आज भी फरिश्तों को भेजते हैं, आज भी वो प्रार्थनाओं का उत्तर भेजते हैं, आज भी वो अपना हाथ बढ़ा करके मिरेकल करते हैं। जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, जब मैं मालूम करता हूं खुदा के कलाम में, तो मैंने एक और जगह मालूम किया, डैनियल नबी की किताब में लिखा है कि डैनियल गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रहा है। अरे डैनियल के लिए भी आसमान खोला गया और फरिश्ता भेजा गया। मालूम किस बात के लिए? अरे फरिश्ता रेवलेशन लेकर के आया है, जो बातें डैनियल को समझ में नहीं आती हैं उनको समझाने के लिए स्वर्गदूत भेजा गया है। याद रखें मेरे दोस्तों, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा भी आसमान खुलता है और मेरे और आपके लिए जवाब आता है। बाइबल बताती है मेरे दोस्तों, जब प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वहां पर एक अन्य जाति व्यक्ति है जिसका नाम कर्नीलियस है। कर्नीलियस दुआ कर रहा है लेकिन धर्मी व्यक्ति है तो अन्य जाति पर धर्मी व्यक्ति है, उपवास भी रखता है, भक्त भी है, अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता भी है। बाइबल कहती है कि वो दुआ कर रहा था। जब वो दुआ कर रहा था तो एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया। यकीन जानिए आसमान खुला होगा, अरे तभी तो फरिश्ता वहां पर दिखाई दिया है, तभी तो फरिश्ता उसके सामने आकर के खड़ा हुआ है। कर्नीलियस ने प्रार्थना की तो आसमान खुल गया और स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने आकर के उससे बातें की और मालूम जवाब क्या आया है? अरे स्वर्गदूत ने उससे कहा, कर्नीलियस तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचे हैं। कई लोग कहते हैं कि खुदा के घर में दान देना अच्छा नहीं है, खुदा के घर में अपना दशमांश लाना अच्छा नहीं है, पर याद रखिए मेरे दोस्तों, ये सब हम में सर एक जो मैं और आप खुदा के घर में ला करके करते हैं, आसमान के खुदा के हुजूर में मेरी और आपकी याद की जाती है। बाइबल बताती है फरिश्ता जवाब लेकर के आया है। पर मालूम है प्रार्थना करने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। प्रार्थना करने के लिए जब आप प्रार्थना करें तो अक्सर लोग परेशान होते हैं किसके नाम से प्रार्थना करें।
खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए, खुदा बाप से दुआ कीजिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और मुझको बताने दीजिए, हर प्रार्थना सुनी जाती है। आसमान का खुदा हर प्रार्थना सुन करके आसमान को खोलता है और मेरे लिए रेवलेशंस को भेजता है, मेरे और आपके लिए प्रार्थनाओं का जवाब भेजता है, मेरे और आपके लिए मिरेकल्स भेजता है। खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा है, जब आप पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में तो ऐसा लिखा हुआ है कि जब कर्नेलियस ने प्रार्थना की, पतरस ने प्रार्थना, कलीसिया ने प्रार्थना की, जब प्रेरितों ने और महिलाओं ने प्रार्थना की, जब खुदावंद यीशु मसीह ने प्रार्थना की और डैनियल ने प्रार्थना की, लिखा है कि सबके लिए आसमान खुला है। मेरे दोस्तों, ये सब भी मेरी और आपकी तरह ही इंसान थे। ये भी मेरी और आपकी तरह परमेश्वर को प्यार करने वाले, परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। जब उनके लिए आसमान खुल सकता है तो क्या मेरी और आपकी प्रार्थनाओं के लिए आसमान नहीं खुलेगा? नहीं मेरे दोस्तों, बाइबल कहती है, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह से आप मांगें और वो वही करे, तो प्रार्थना का एक और शर्त है। प्रार्थना में ये जरूरी हिस्सा है प्रार्थना का। जब आप प्रार्थना करें, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं इस संसार में, मैं कहूँगा बहुत से लोग प्रार्थना करने वाले हैं, पर प्रार्थना के साथ में विश्वास करने वाले कम हैं। मरकुस की इंजील उसके 11वें अध्याय में और उसके 23वें और 24वें पद को जब आप पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को एक बात बता रहे थे। उन्होंने कहा कि जब कभी तुम प्रार्थना करो, इसका मतलब प्रार्थना हर एक को करनी चाहिए, प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना परमेश्वर से ही करनी है। उन्होंने कहा जब कभी तुम प्रार्थना करो करके कुछ मांगो, इसका मतलब प्रार्थना में जब आप प्रार्थना करते हैं तो कुछ न कुछ मांगते भी हैं। लिखा हुआ है, उसने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मुझको बताने दीजिए मेरे दोस्तों, आसमान का खुदा मेरे और आपके लिए काम करने को तैयार है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है, पर क्या मैं और आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि खुदावंद हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमें जवाब देगा? अब से बहुत साल पहले आसमान के खुदा ने मेरे लिए एक काम इस तरीके से किया कि एक सुबह से लेकर के शाम तक मैंने उपवास किया और शाम को मुझे बहुत खाने की आवश्यकता हुई, बहुत भूख लगने लगी मुझे। तो मैंने सोचा कि क्या करें, रात हो गई है काफ़ी, बहुत बिजी डे था मेरा, लेकिन कुछ ये हुआ कि मैंने सोचा चलो मैं ब्रेड बटर खा करके काम चलाता हूँ। तो मैं गया शाम के समय ब्रेड बटर खरीदने के लिए। अजीब सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस दिन किसी भी दुकान पर जहाँ मैं रहता था वहाँ पर ब्रेड नहीं और बटर नहीं। अचानक से एक व्यक्ति मुझको मिला और उसने कहा कि पादी साहब आप जाइए, मैं वहां से लेकर के आ जाऊंगा। उसने एक जगह बताई, मैं वापस अपने घर आया और मैंने खुदा बाप से यूं बात करनी शुरू की। मैंने कहा खुदावंद, हर ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी खाना खाते हैं, मैं तेरा सेवक हूं, मुझे भूख लग रही है और मेरे लिए खाना नहीं है। मैं खुदा से कहने लगा, खुदा बाप इसमें मेरी कोई इंसल्ट नहीं है, मेरी कोई बेइज्जती नहीं है, लेकिन मैं आपका सेवक कहलाता हूं और आपको मेरे लिए खाना मुहैया करना है। मैं अभी ये प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रार्थना करते करते अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगा, प्रभु की स्तुति उसकी प्रशंसा करने लगा। अचानक से मैं छत पर था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं छत पर था, अचानक से एक स्कूटर आकर के रुका, स्कूटर से हॉर्न बजने की आवाज़ आई और मैंने झांक करके देखा, हमारे चर्च के एक व्यक्ति खड़े हुए थे। मैंने उनको देखा, उनका जल्दी नीचे आइए। जब मैं नीचे पहुंचा तो उन्होंने मेरे हाथ में एक टिफिन मेरे हाथ में थमाया और कुछ स्टोरी इस तरीके से बताई। उन्होंने कहा, पादी साहब मेरी वाइफ ने खाना निकाल करके मेरे सामने रखा और हम लोगों ने खाने की दुआ भी की, लेकिन जब खाने की दुआ के बाद में जैसे मैं पहला निवाला अपने मुंह में रखने जा रहा था, मेरी वाइफ ने कहा, सुनो ऐसा लगता है जैसे पादी साहब के पास में पता नहीं उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया है, ऐसा करो
कि तुम उनको खाना दे आओ। हस्बैंड कहने लगे, मैंने कहा ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद में मैं उनको पहुंचा दूंगा। वाइफ ने जिद की, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो, तुम बाद में आकर के खाना खाना। ऐसा है, हम लोग रुके रहेंगे, तुम पहले खाना पादी साहब को पहुंचा करके आओ। ये टिफिन मैंने लिया, उनकी बातों को सुना, दिल से खुदा की शुक्रगुजारी अता की, और जब मैंने टिफिन खोला तो ये मेरा पसंदीदा खाना था। मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया। मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, जब मैं और आप भी प्रार्थना करते हैं तो आसमान खुलता है, और जब भी आसमान खुलेगा तो मेरी और आपकी मनपसंद चीज़ें आसमान का खुदा मेरे और आपके लिए मुहैया करेगा। अगर आपने अभी तक कभी प्रार्थना नहीं की है और किसी बात को लेकर के बहुत फिक्रमंद हैं, शायद अपने बच्चे को लेकर के, शायद अपनी वाइफ को लेकर के, या अपनी जिंदगी के किसी मसले को लेकर के, तो मैं कहूँगा आज प्रार्थना कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए। मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, आसमान का खुदा इतना अच्छा है कि वो किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना का तिरस्कार नहीं करता है। वो टूटे हुए दिल से निकली हुई प्रार्थनाओं को ग्रहण कर लेता है, और मेरे और आपके लिए आसमान खुलता है, और वो मुझे और आपको बरकत देता है। मैं विश्वास करता हूँ, जितना मैंने और आपने मालूम किया है खुदा के कलाम में, यीशु मसीह ने प्रार्थना की, आसमान खुला। डैनियल ने प्रार्थना की, आसमान खुला। कलीसिया ने प्रार्थना की, आसमान खुला। अरे जब आप भी प्रार्थना करेंगे तो आसमान का खुदा मुझे और आपको अपनी बरकतों से मामूर करेगा। समय तो इजाज़त नहीं देता है, पर एक दिन एक नोटोरियस लड़के की माँ ने उससे कहा कि मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। ये बहुत परेशान करता था, रोज रात को देर से घर में आने वाला लड़का था। पर मेरे दोस्तों, मम्मी ने उपवास करना शुरू किया। हर फ्राइडे को वो प्रार्थना करने लगी अपने बेटे के लिए, पर फिर भी लड़का नहीं सुन रहा था। एक दिन उन्होंने उसको सामने बैठाया और कहा, बेटा अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। उसने कहा, क्यों मामा? मामा ने कहा, बेटा अब तुम्हारा केस मैंने खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सुपुर्द कर दिया है। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे थे, शायद तीसरा या चौथा दिन था, ये लड़का समय से घर वापस आ गया, और न केवल घर वापस आया बल्कि मम्मी पापा से उसने मुआफ़ी मांगी, और आज वो एक बहुत अच्छा लड़का है। मालूम क्यों? क्योंकि एक माँ ने खुदा से दुआ की और खुदावंद के हाथों में अपने मसले को सुपुर्द किया। मैं कहूँगा कि आसमान के खुदा ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन करके आसमान खोला और इस लड़के की ज़िंदगी को तब्दील किया, और उसे इस लायक बनाया कि आज उसकी वजह से घर के सब लोग खुदावंद की शुक्रगुजारी अता करते हैं और खुदावंद के नाम को धन्यवाद देते हैं। मेरी दुआ है आज जितनी भी मम्मी लोग सुन रही हैं, मेरी प्रार्थना है, और मैं कहना मांग रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं हैं। आपकी प्रार्थनाएं आसमान पर पहुंचती हैं और आसमान खुलता है, और आपके लिए और आपके बच्चों के लिए खुदा बाप बरकतों को उंडेलता है। मेरी दुआ है खुदावंद हम में सरे को बहुत बरकत दे, और मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबको सिखाए कि हमारी प्रार्थनाएं भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी खुदा के कलाम में लिखे किसी भी संत की प्रार्थना है। आसमान का खुदा हम में सरे के ऊपर अनुग्रह करे। प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना के साथ में विश्वास कीजिए और कहिए कि खुदा बाप हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, और हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुन ली है और तू हमारे लिए आश्चर्य कर्म कर रहा है। मेरी दुआ है खुदावंद आज आपको अपनी बरकतों से मामूर करे और अपने जलाल का बर्तन बनाए। अगर आपके जिस्म में किसी भी जगह पर कोई दर्द है या कोई तकलीफ है, तो खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं विश्वास करता हूं कि आपकी बीमारी अभी और इसी समय जा रही है। आपको करना यह है, विश्वास करना है, और विश्वास के साथ में अपने दोनों हाथों को उठा करके खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देना है। जैसे आप धन्यवाद दे रहे होंगे, आसमान आपके लिए खुलेगा और खुदा की बरकतों की बारिश होगी। खुदा की तरफ से हीलिंग आकर के अपने आपके बदन के ऊपर पूरा कब्जा करेगी, और आप अपनी बीमारी से और अपनी बुरी आदत से छूट जाएंगे। खुदावंद मुझे और आपको बहुत बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। वंडरफुल गॉड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के हुजूर चले हैं। थैंक यू लॉर्ड। हमसे प्यार करने वाले हमारे जिंदा खुदावंद,
बहुत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तू हमें सारे की दुआओं को सुनने वाला खुदा है। वरन प्यारे खुदावंद तेरे कलाम में लिखा भी है कि ऐ खुदावंद जमीन के सब लोग तेरे पास में दुआ करने के लिए तेरे पास में आएंगे। खुदावंद हमारे टूटे फूटे अल्फाजों को सुन करके आश्चर्य कर्म करने वाले खुदावंद आज तुझे धन्यवाद देते हैं और शुक्रगुजार है खुदावंद कि आज भी एक एक फैमिली के ऊपर तू आसमान को खोल रहा है और अपने रूह की बरकत से उनको मामूर कर रहा है। खुदावंद शुक्रगुजार है कि आज तू चंगाई की सामर्थ को उंडेल रहा है और शुक्रगुजार है खुदावंद सबसे बढ़ करके कि आज तू अपने पवित्र आत्मा को उंडेल रहा है और खुदावंद घरों में लोग तेरे पवित्र आत्मा से भर करके अन्य भाषाओं में तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करने पा रहे हैं। खुदा बाप तेरे नाम को बहुत धन्यवाद देते हैं। तूने कहा भी है खुदावंद कि जब तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। खुदावंद इस समय दुआ करते हैं हर एक को अपने रूह से भर दीजिए और अपनी बरकतों से मामूर कीजिए। एक बार फिर से हर एक मम्मी लोगों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। जिस्म में और रूह में जोरावर कीजिए और बहुत से लोगों के लिए बरकत का वसीला बनाइए। खुदावंद सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी, सारा जलाल हम तुझको देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में सारे के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।